अच्छा हुआ शिवम तुम आ गए, सही टाइम पे आ गए। फटाफट से ये मेरे कपड़े पकड़ो। अरे सर आप ये क्या कर रहे हो? आप कपड़े क्यों उतार रहे हो अपने? अरे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं ना तुम्हें सब कुछ बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी कुछ मत पूछना मेरे से। तुम बस ये कपड़े रखो, बस इतना समझ लो कि मेरी पूरी लाइफ का सवाल है, समझ गए? और हाँ, ये चश्मा भी लो। और मैंने तुमसे गमछा और कट्टा मंगवाया था, तुम ले आए ना? हाँ सर, मैं गमछा और कट्टा तो ले आया हूँ, पर ये सब चल क्या रहा है? आपने मुझसे ये सब क्यों मंगवाया? फटाफट दो मुझे, और ये गमछा भी लेके आओ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अभी कुछ मत पूछो, मेरी पूरी लाइफ का सवाल है यार। और ये मेरे जूते भी लो, अपनी चप्पल उतारो फटाफट। और मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना एक लड़की आने वाली है, तो उसको बताना कि मैं ना कबाड़ी वाला हूँ, अगर वो तुमसे बाय चांस पूछ ले तो, क्योंकि वो तुम्हें जानती है कि तुम मेरे ड्राइवर हो। इसलिए ना उसको कुछ बताना मत कि ये मैरिज हॉल का मालिक मैं ही हूँ। अगर वो पूछे तो तुम्हें क्या बोलना है कि मैं कबाड़ी वाला हूँ, ठीक है? और बाकी जो भी ये सब हो रहा है ना, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा सब, ठीक है? अभी कुछ सवाल जवाब मत करना। तुषार, तुम? और वो भी कबाड़ी के भेस में? अरे हनी, हाँ वो मैं कबाड़ी वाला ही तो हूँ, यहाँ पे कूड़ा चुकता हूँ। क्या तुम कबाड़ा उठाते हो? तुषार, लेकिन तुमने तो मुझसे बोला था कि वो सामने वाला मैरिज होम तुम्हारा है, और ऐसे ना जाने और कितने मैरिज होम है तुम्हारे पास। इसका मतलब तुमने मुझसे ये सब झूठ बोला था? अरे नहीं नहीं हनी, ये मैरिज होम मेरा कैसे हो सकता है? यहाँ पे जितनी भी पार्टी होती है ना, उसके बाद जो भी कूड़ा कचरा होता है वो मैं ही तो उठाता हूँ। और जो भी इनका मालिक होगा वो बहुत अमीर है, पता नहीं कितना पैसा होगा उनके पास। अरे अगर जब तू कबाड़ी था तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये क्यों बोला कि वो मैरिज होम तेरा है? अरे हनी, मैंने कब कहा कि ये मैरिज होम मेरा है? याद करो, मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे सिर्फ काम करता हूँ। झूठ, तू ना मुझसे झूठ बोल रहा है। तूने खुद मुझसे बोला था कि वो मैरिज होम तेरा है, और अब जब मैंने तेरी सच्चाई देख ली है तो तू अपनी बातों से मुकर रहा है। अरे नहीं नहीं हनी, याद करो, मैंने तुमसे यही बोला था कि मैं यहाँ पे साफ सफाई का काम करता हूँ। वो आधी बात ही रह गई थी, तुमने पूरी सुनी नहीं, शायद तुम्हारा ध्यान नहीं था, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई कि ये मेरा है। अबे ओ, मेरे सामने ना ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जब भी तू मुझसे मिलने आता था ना, हमेशा कोट पैंट पहन के आता था, तब भी तो तू मुझे बता सकता था ना कि तू कबाड़ी वाला है, ना कि मालिक है इस मैरिज होम का। तूने मुझसे झूठ बोला, क्यों धोखे में रखा तूने मुझे? क्यों नहीं बताया कि तू एक कबाड़ी वाला है? अरे हनी, कैसी बात कर रही हो? हमारे रिलेशनशिप को अभी 6 महीने तो हैं, और हम सिर्फ 5-6 बार ही मिले हैं। अब जब भी मैं तुमसे मिलने आता था तो कोट पैंट पहन के ही आता था, अब ताकि तुम्हें अच्छा लगे। अब आज तुमने मुझे इस हालत में देख लिया तो तुम्हें पता चल गया कि मैं एक कबाड़ी वाला हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पाया था पहले तुम्हें। अगर मैं कबाड़ी वाला हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई हनी? तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? प्यार थोड़ी ना ये, तुम तो प्यार करती थी ना मुझसे। क्या बोला? प्यार? अबे तुझ जैसे 2 कौड़ी के लोग हो ना, मैं मुंह भी नहीं लगाती। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि तू कबाड़ी वाला ना कि इस मैरिज होम का मालिक है, तो मैं तुझे पहले ही छोड़ देती। इतना तो मैं टाइम पास करती भी नहीं तेरे साथ। क्या? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल भी प्यार नहीं करती मैं तुझसे। अरे प्यार करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए तेरे अंदर, और ना तो तेरे पास पैसा, ना ही कुछ और ऊपर से पता और चल गया कि तू कबाड़ी वाला है। अब तो मैं तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करने वाली। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया तुझे कबाड़ा उठाते हुए, वरना तुझसे शादी हो जाती ना तो आगे चल के तेरे साथ साथ मुझे भी कबाड़ा उठाना पड़ता। हनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। रही बात शादी की, तो मैं शादी के बाद तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा मैं। लेकिन प्लीज तुम ऐसे मत बोलो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे अच्छे से पता है कि तेरे बस की ना कुछ भी नहीं है। अगर तू पूरी जिंदगी भी काम करेगा ना, तब भी तू मेरे मेकअप का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, चाहे तू कितना भी काम कर ले, क्योंकि ये कबाड़ा उठाने से ना तू कभी अमीर नहीं बनने वाला। यार हनी, हम पिछले 6 महीने से एक साथ हैं, तुम कितना खुश थी और मैं भी कितना खुश था, और तुम तो प्यार करती थी ना मुझसे। अब तुम्हें सच्चाई पता लग गई तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया हो, जैसे चोरी कर दी हो कहीं पे मैंने। अब ये काम अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। बेटा गलती नहीं, तूने ना मेरे साथ फ्रॉड किया है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे जेल में सड़ा सकती हूँ पूरी जिंदगी के लिए। नहीं नहीं हनी, तुम देखो, गुस्से में आके कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे आगे चलकर हमें प्रॉब्लम हो। देखो हनी, आगे चलकर हमारी शादी भी तो होगी, अब लोग ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारा पति तो जेल से होके आया है, तो कितना खराब लगेगा। शादी? अबे गवार, तू अब भी सोच रहा है कि मैं तुझ जैसे कबाड़ी से शादी करूंगी? अरे तेरा और मेरा स्टैंडर्ड ना कहीं से भी कहीं तक मैच नहीं हो रहा। अरे 200-300 रुपए तू दिन के कमाता है और तू मुझसे शादी करने के सपने देख रहा है। अरे तू मुझसे कभी शादी नहीं कर सकता, समझा ना? और हाँ, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, आज के बाद ना मुझे अपनी गंदी शक्ल कभी मत दिखाइयो, वरना मैं तेरी पूरी जिंदगी खराब कर सकती हूँ। अच्छा हनी, मतलब तुमने सोच लिया ना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? देखो हनी, एक बार प्लीज सोच लो, मेरी जिंदगी बन जाएगी और तुम्हारी भी, हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे साथ में। अबे ओ, जिंदगी मेरी नहीं बल्कि जिंदगी तेरी बनेगी मुझ जैसी अमीर लड़की शादी करके।
और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे कबाड़े उठाने वाले इंसान से शादी करूंगी? अब देख, मेरा ना दिमाग और ज्यादा खराब मत कर, चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा, वरना एक ऐसा चाटा मारूंगी ना खींच के सारे दांत निकल के बाहर गिर जाएंगे तेरे। हनी सच में मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अगर मैं अमीर होता तो फिर तो शादी कर लेती ना तुम मुझसे। हाँ, क्योंकि है तो तू एक मामूली सा कबाड़ी ना, और तुझे पता है मैं किससे शादी करूंगी? जो बहुत अमीर होगा उससे। क्या हनी, तुम भूल गई क्या हम पिछले 6 महीने से साथ हैं, और मेरे रहते हुए तुम किसी दूसरे लड़के से शादी करोगी? देखो हनी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे बारे में तो मैंने अपने माँ बाप को भी बता दिया है। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कि तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी करोगी तो वो तो टूट ही जाएंगे ना। देखो हनी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ मैं। अबे ओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे माँ बाप से, समझा ना? उनका दिल टूटे या फिर उनका घर टूटे। और हाँ, तेरे माँ बाप भी तो तेरी तरह कबाड़ी वाले होंगे ना, क्योंकि वो भी गरीब होंगे। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझा ना? और हाँ शिवम, तू तू तो इसका ड्राइवर था ना। अरे जब भी ये मुझसे मिलने आता था, कम से कम मुझे तो बता सकता था ना कि ये कबाड़े वाला है, ना कि मैरिज होम का मालिक। सर, वो रॉयल विजन मैरिज होम की जो बुकिंग हुई थी ना, क्लाइंट ने एडवांस दे दिया और बाकी के 3.5 लाख रुपए वो शादी के बाद दे देंगे। लेकिन आपने ये कबाड़ी का भेष क्यों बना रखा है? अरे जब कबाड़ी वाला है तो कबाड़ी वाले का ही भेस लेगा ना। और एक बात बताओ, तुम इसे सर की बोल रही हो, और ये कौन सा कैश देने की बातें कर रही हो तुम? कौन है ये? मैम, आप पागल हो गई हो क्या? कितने अमीर आदमी है ये, करोड़पति इंसान है। वो मैरिज होम भी इनका ही है जो आप सामने देख रही हो, और न जाने कितने ऐसे मैरिज होम्स हैं इनके पास। तुषार, तुम ऑनर हो, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कबाड़ा उठाते हो, और तो और तुमने कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं। ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है ना हनी, मैं तुमसे शादी करने वाला था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले तुम्हारा एक टेस्ट ले लिया जाए। मैं ये देखना चाह रहा था कि जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ वो मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से। लेकिन तुम तो पैसों से ही प्यार करती हो। तुम्हें ये पता है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और मेरे माँ बाप ने भी यही बोला था कि बेटा 6 महीने के रिश्ते में इतनी जल्दी इतना गहरा प्यार नहीं होता, तो सोच समझ के शादी करना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए, और देखो तुम उस टेस्ट में फेल भी हो गई। अच्छा हुआ मैंने अपने माँ बाप की बात मानी और सोचा इस बारे में, वरना अगर मैं तुमसे शादी कर लेता फिर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो बस अब तो साबित हो ही गया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। तो हनी, आज के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना मुझे, और ढूंढ लेना अपने लिए कोई अमीर लड़का। नहीं नहीं तुषार, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। और तो और तुषार, तुमने कूड़ा भी तो हाथ में ले रखा है और ये गंदे से कपड़े पहने हैं। अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही सोचता। देखो तुषार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो, ऐसे शादी मत तोड़ो मेरे साथ। और तुषार, तुमने मुझसे झूठ बोला था, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। मुझे प्लीज माफ कर दो तुषार, मुझे तुम्हारे पैसों से मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें अभी भी लगता है नहीं कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है? अरे वो तो भला हुआ मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी और सही टाइम पे मुझे सही रास्ता दिखाया, क्योंकि माँ बाप ना अपने बेटे का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो बस मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, समझी तुम? जा रहा हूं मैं।